बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं और उनकी रिटायरमेंट जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ, बदनामी के साथ और गालियों के साथ हुई है। मैं समझता हूं कि किसी भी शख्स के लिए या किसी भी जस्टिस के लिए ये इंतहाई बुरी और इंतहाई बेइज्जती वाली बात है कि जब वो अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाए तो उसे बिजाय इसके कि उसके रिस्पेक्ट किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसके गले में फूलों का हार पहनाया जाए, बजाय इसके कि उसकी इंसल्ट की जाए, उसको बुरा भला कहा जाए, उसको जलील किया जाए, उसको गालियां दी जाएं। तो साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब के मुकद्दर में इज्जत नहीं हुई। दरअसल वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे। देखिए, मैं समझता हूं कि इंसान को जब कोई रुतबा मिले, कोई ओहदा मिले, उसको कोई मुकाम मिले, तो उसके साथ उसको इंसाफ करना चाहिए अपने ज़मीर के साथ। अगर वो जस्टिस थे, इंसाफ के मनसब पर वो फाइज थे, तो उन्हें चाहिए था कि फैसला करते आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक। जब आप बिक जाएंगे, आप इंसाफ को बेच देंगे, आप अप्रोच हो जाएंगे, आप पैसे ले लेंगे या कोई भी मफाद हासिल करेंगे, तो रिटायर्ड होने के बाद फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी, जिल्लत मिलेगी। तो काजी फायद ईसा साहब को सहाफियों की तरफ से भी जिल्लत का सामना करना पड़ा, साथ ही जजेस की तरफ से भी जिल्लत का सामना करना पड़ा, पब्लिक की तरफ से भी जिल्लत का सामना करना पड़ा। मतलब कि वो जहां पर भी गए उन्हें जिल्लत और रुसवाई का ही सामना करना पड़ा, उन्हें गालियां ही खानी पड़ी। उनके लिए सबसे पहली जिल्लत और रुसवाई की बात यह थी कि जब उनके अजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया तो उनके ही साथी जजेस में से 6 जजेस ने बॉयकॉट किया और उस तकरीब का हिस्सा नहीं बने, जिसमें नुमाया तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस तकरीब में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और खत लिखकर वजह बयान की कि मैं उस तकरीब में शामिल क्यों नहीं हो रहा। आपका दौर छोटेपन, इंतकाम और इंतजामी मामलात में पस्त जहनीत के हवाले से जाना जाएगा। उसके बाद उन्हें मजीद जिल्लत और रुसवाई का सामना उस वक्त करना पड़ा जब तकरीब के बाद सहाफियों ने उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे, लेकिन काजी साहब अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे, क्योंकि काजी साहब के पास सहाफियों के उन सवालात के जवाब के लिए कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं था। बहुत सारे लोगों ने काजी फायद ईसा साहब को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बुरे अल्फाज के साथ याद किया, उनको काफी लान तान किया, उनको गालियां तक दी गई और शुक्र अदा किया कि एक इंतहाई गलत और गैर मुनसफ बंदे से उनकी जान छूट गई है। कि यहां तक उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ा कि जिस बेकरी में एक मुलाजिम ने काजी फायद ईसा साहब के ऊपर लानत भेजी थी, उस बेकरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब गए और वहां पर जाकर यौम निजात मनाया, डोनट खाए, मुबारकबाद दी। काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट वाले दिन उस बेकरी में जाना, डोनट खाना, डोनट तकसीम करना, यौम निजात मनाना, ये इंतहाई रुसवाई और जलालत वाली बात है। देखिए, ये अपनी जगह पे एक गलत बात हो सकती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह करने से आप एक ऐसे शख्स के अल्फाज को प्रमोट कर रहे हैं कि जिसने बुरा कहा और गाली दी। लेकिन एक बात और भी याद रखने वाली है कि अगर आप सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपने मनसब के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, आप अगर बददियानती और नाइंसाफी करेंगे, तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ज़बान खलक नकारा खुदा होती है, आप लोगों की ज़बानों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस हवाले से शहबाज गिल साहब ने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, स्याह काले करतूतों का हामिल घटिया तरीन शख्स माजी हुआ। अगर आपने इंसाफ किया होता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 दफा इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रही, 9 मई के वाकयात के हवाले से भी पिटीशन फाइल की गई, लेकिन उसके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौकफ था कि उनका मैंडेट चुराया गया है, इस हवाले से भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई, लेकिन उसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया गया। हालांकि जब तहरीक इंसाफ की एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई थी तो उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ऐसा नहीं किया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान 12 दफा इस बात के ऊपर इतराज करते रहे कि काजी फायद ईसा साहब मुनसफ नहीं हैं, वो दयानतदारी के साथ फैसले नहीं कर रहे,
वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, हमारा इनके ऊपर इत्मीनान नहीं है, हम अपने केसेस इनके पास नहीं लगवाना चाहते और हम नहीं चाहते कि वो हमारे केसेस की समाअत करें और उसके ऊपर फैसला सादर करें। लेकिन जस्टिस कादी फायद ईसा साहब डटाई का मुजाहरा करते रहे। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 दफा इतराज करने के बावजूद, एहतजाज करने के बावजूद कि हम अपना केस आपको नहीं सुनाना चाहते, जस्टिस साहब ने उनका केस सुना, बल्कि खास तौर पर उस केस को अपने पास रखा और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। अब यहां दूसरा इतराज मैं ये करूंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आप सही थे तो फिर आपको यहां पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए था, इन लोगों के दरमियान रहना चाहिए था। अगर आप ये समझते हैं कि आप सही हैं और आपके फैसले इंसाफ पर मबनी थे तो आपको चाहिए कि आप इन लोगों के दरमियान रहें, यहां पर घूमे फिरें, सैर सपाटा करें, होटल में जाएं, खाना खाएं, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी असल हैसियत और औकात क्या है। अगर आप इख्तिदार में होते हैं तो आप यहां पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं। यही हाल जजेस का भी है और यही हाल हमारे जर्नैलों का भी है। जब आप इख्तिदार में होते हैं आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं और जब आपके पास इख्तिदार नहीं रहता आप पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप सही हैं तो आपको यहां पर रहना चाहिए, क्योंकि आपको जो मुकाम मिला यहां से मिला, जो ओहदा आपको मिला यहां से मिला, जो इज्जत आपको मिली यहां से मिली, जो तनख्वाह आपको मिली यहां से मिली, जो अय्याशियां आपको मिली यहां से मिली, जितनी जायदादें आपने बनाई यहां से बनाई। तो जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो पाकिस्तान में रहने की बजाय आप यहां से चले जाते हैं। मैं काजी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद उनके फैसलों के ऊपर भी तनकीद करता हूं, पहले भी मैं उनके फैसलों के ऊपर तनकीद करता था, लेकिन जो उनको गालियां देते थे मैं कहता था कि आप गालियां उनको ना दें, क्योंकि गाली देना मुनासिब नहीं लगता। आप बात करें, आप तनकीद करें, आप एहतजाज करें, लेकिन आप गाली ना दें। लेकिन मैं पहले भी उनके फैसलों का नाकद था, मैं अब भी उनके फैसलों का नाकद हूं। मैं यहां पे कंडेम करूंगा कि आपके पास ओहदा और इख्तिदार था तो आप यहां पे मौजूद थे, और जब आपके पास ये ओहदा नहीं रहा तो आप पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस बात के ऊपर भी एहतजाज कर रहे हैं कि ये बंदा अब पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, ये दुनिया में जहां कहीं पर भी जाए इसका भरपूर तरीके से आपने इस्तकबाल करना है, और आप समझ रहे हैं कि किस तरह के इस्तकबाल की बात की जा रही है। तो चले खैर, आज पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का हलफ उठाया और वहां पर अली मीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं समझता हूं कि आपको सिस्टम के साथ रहना चाहिए और आपको सिस्टम के साथ चलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर इतराज कर रहे थे कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो आप उसकी मुखालफत कर रहे थे, जब पार्लिमानी कमेटी बनाई गई जजेस की तैनाती के हवाले से तो आपने उसका बाइकाट किया, तो जब आप 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे थे, जब आप पार्लिमानी कमेटी का आपने बाइकाट किया, आज जब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठाना था तो आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए था, आपको बाइकाट करना चाहिए था। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि गंडापुर साहब ने अच्छा किया, उनको तकरीब में शामिल होना चाहिए था, और मैं ये भी समझता हूं कि उनको पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा होना चाहिए था, वहां पे उनको भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए था, अपनी बात सुनानी चाहिए थी, उनको यह कहना चाहिए था कि सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो बहरहाल गंडापुर साहब ने तकरीब में शमूलियत अख्तियार करके अच्छा किया है। अच्छा, जिसके अलावा पिंडी टेस्ट में आज पाकिस्तान को एक बड़ी फतह मिली है। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त हुई है और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जीत ली है, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि पाकिस्तान की 3.5 साल बाद होम सीरीज में पहली कामयाबी है। पाकिस्तान तकरीबन 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। पाकिस्तान को 2022 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और 2024 में बांग्लादेश से घर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमीन पर चौथी टेस्ट सीरीज जीती है। इससे कबल 2005 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 साल बाद टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। यूएई में 2015 और 16 में 3 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-0 से कामयाबी हासिल की थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।